Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial तुम्हारे हुस्न के नाम एपिसोड नंबर 13. तो लेट्स स्टार्टिंग सीन में हमने देखा कि सलमा आराम से बैठी होती है, उसकी सास आती है. पहले तो उसे कहती है कि किसी की शादी है और तुम क्या कपड़े पहनोगी. सलमा व्हाट्स एक्टिंग लाइक क्लूलेस. आई डोंट नो उसे पता होता है या नहीं. फिर उसकी सास उसको बताती है कि ये वाली साड़ी पहन लेना, इसके साथ ये वाला ज्वेलरी पहन लेना. और फिर सास के ताने शुरू हो जाते हैं. उसको एहसास दिलाती है कि तुम कितनी इर्रेस्पॉन्सिबल हो. कट टू नेक्स्ट सीन. सलमा अपने बेडरूम में है और उसका जो हस्बैंड है वो उसको कह रहा है कि अगर मैं ऑफ़िस जाके देखता और मुझे पेपर्स ना मिलते तो क्या होता. अभी वो क्या होने के ऊपर सोच के उसके साथ इतनी बदतमीज़ी करता है, उसके ऊपर तशद्दुद करता है. मतलब एक पॉइंट भी हमें शक नहीं रहने दिया इस आदमी ने कि ये टॉक्सिक होने के साथ साथ पागल भी है. एनीवे ये पागलपन सारा का सारा इनके घर का सर्वेंट भी देख रहा होता है. आतिफ जो है उसके ऊपर गुस्सा निकाल के ज़ोर से उसको झंझोड़ कर चला जाता है. सर्वेंट की आंखों में सलमा के लिए तरस होता है और सलमा अपना बाजू पकड़ के बैठी रो रही होती है. यही सर्वेंट सलमा के लिए मसीहा साबित होने वाला है आगे जाके. फिर हमने देखा कि कुरैशी साहब के कोई जानने वाले उनके घर आए हैं और आके साम दुआ के बाद वो बग़ैर किसी फजूल बात के डायरेक्ट बात करते हैं कि सलमा कैसी है. कुरैशी साहब कहते हैं ठीक ठाक है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने तो ये नहीं सुना. एक्चुअली वो जो आतिफ के घर का सर्वेंट होता है ना, वो इनके ड्राइवर का भाई होता है और उसके थ्रू इन अंकल को पता चलता है कि सलमा के ऊपर मारपीट होती है, तशद्दुद होता है. वो ये सब कुछ बताते हैं कुरैशी साहब को. कुरैशी साहब वैसे तो डिनाई करते हैं लेकिन परेशान हो जाते हैं क्योंकि ओबियसली उनकी बेटी की आंखें सबसे बड़ी गवाह और उसके बाद आतिफ का बिहेवियर सब उनके सामने होता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें हिंट तो होती है इस चीज़ की. कट टू वेरी नेक्स्ट सीन. कुरैशी साहब जो हैं वो आतिफ के घर आए हैं और यहाँ पे आतिफ, उसकी अम्मी और उसके अब्बू और सलमा बैठे हुए चाय नोश फरमा रहे हैं. इतनी देर में सर्वेंट आके बताता कि छोटी बीबी के वालिद साहब आए हैं, जो आतिफ की अम्मी है. आई डोंट नो इतनी रूड और मगरूर औरत क्यों है. ठीक है, मतलब अमीर है लेकिन स्टिल कोई ख़ानदानी लोगों वाली बात है नहीं इन आंटी में. एनीवे वो रोकती हैं कि अभी उनको बिठाओ, हम बुलाते हैं. इतनी देर में कुरैशी साहब खुद ही अंदर आ जाते हैं. आते ही साथ वो सलमा का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ. जो आतिफ के वालिद हैं वो रुकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनते. आतिफ रोकने की कोशिश करता है. ये धमकी देखे कि तुम जाओगी तो अच्छा नहीं होगा, तो फिर भी कुरैशी साहब डटे रहते हैं और कहते हैं कि मार खाने के लिए नहीं दी थी अपनी बेटी और मैं इसको लेके जा रहा हूँ और अब ये वापस आएगी भी नहीं, और वो ले जाते हैं. फाइनली सलमा को इस कैद खाने से निजात मिल जाती है. अच्छा, अभी तक जितना ड्रामा गुजरा होता है, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सीन बाय सीन, कट टू कट, फटाफट बस स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती हुई नज़र आई है. कहीं पे भी कोई डिले नहीं था, कोई लॉन्ग म्यूज़िक या कोई ड्रैगिंग सीन कोई नहीं था. बस टिक टिक करके आगे आगे कहानी मूव होती रही है. फिर जी फाइनली कुरैशी साहब जो है वो सलमा को अपने घर ले आया है. सलमा की अम्मी की फिर वही एक बात के बसावा घर था, इसको इस तरह नहीं लेके आना चाहिए था, दिस एंड दैट. लेकिन कुरैशी साहब हर बात का एक वैलिड जवाब देते हैं कि इस तरह तो ज़बरदस्ती मारने पीटने के ऊपर तो घर नहीं बसा करते और ये घर बसा हुआ नहीं था और मैं अपनी बेटी को वहाँ पे नहीं छोड़ सकता मार खाने के लिए. फिर उनकी वालदा की वही बात कि घर बसाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बट स्टिल कुरैशी साहब नहीं मानते. फिर अकेले में भी वालदा उनको कन्विंस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ पे कुरैशी साहब ने ये सोच रखा है कि अब वो फिर से सिकंदर के पास जाएंगे और फिर सिकंदर को मनाएंगे इस चीज़ के लिए कि उन्होंने जो किया वो गलत किया और आतिफ अच्छा इंतखाब नहीं था. रिग्रेट भी है, सारा कुछ है उनके अंदर, उनके लहजे में अब अपनी बेटी के लिए. और पता चल रहा है कि अब वो सलमा को नहीं वहाँ जाने देंगे, मतलब वो अपने फैसले पे अटल हैं. फिर आतिफ की वालदा कॉल करती है सलमा के घर पे. सलमा ही बेचारी फ़ोन उठाती है. वो सलमा को फिर बातें सुनाना शुरू कर देती हैं कि जिस तरह से तुम गई हो, तुम्हें पता है आतिफ कितना परेशान है, ब्ला 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 बकवास करती है ये औरत बहुत ज़्यादा. एक्चुअली मैनिपुलेट करती है. सलमा अपनी वालदा को दे देती है फ़ोन और फिर वालदा भी यहाँ पे अच्छे अच्छे जवाब देती हैं उनको कि कुरैशी साहब तो वाकई नहीं आने देंगे और आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती, वो मेरी बेटी पे हाथ क्यों उठाता है, दिस एंड दैट. वो भी अच्छे अच्छे जवाब देती हैं. मतलब जैसे भी नज़र आ रहा था ना कि वो कॉम्प्रोमाइज़ की बात करी थी, तो यहाँ पे सलमा की अम्मी से मुझे मतलब अच्छा लगा मुझे कि अम्मी यहाँ पे सलमा की साइड लेती हैं.
बाद में सलमा उनसे पूछती हैं कि क्या कह रही थी आतिफ़ की वालदा, तो वो साफ साफ उसको बता देती हैं कि वो ये कह रही थी कि हम लेने नहीं आएंगे, अगर आना है तो सलमा खुद ही वापस आए, जिसके जवाब में सलमा की वालदा उनको टाटा बाय बाय कर देती हैं। बहरहाल ये बहुत अच्छा सीन था सलमा और उसकी अम्मी का। यहाँ पे सलमा की अम्मी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, जिस तरह आंटी उसको कहती हैं आई एम सॉरी बेटा। ये सीन बहुत अच्छी था। सलमा जिस तरह उनके गले लग के रोती है, फ़र्स्ट टाइम हमने सलमा का इस तरह का मेल्टडाउन देखा जहाँ पे वो अपनी वालदा के गले लग के फूट फूट के रोती है, तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल सीन था। अब आ जाते हैं हम सिकंदर की स्टोरी की तरफ। सिकंदर की शादी की तारीख पक्की ऑलमोस्ट हो चुकी है। उसका टिकट आ जाता है और 3 साल के लिए लंदन जाता है। मतलब जाएगा वो। हमें जैसे कि पता है कि उसे स्कॉलरशिप मिलती है, और जो मुनीज़ा की वालदा हैं वो चाहती हैं कि उसके जाने से पहले शादी हो जाए, लेकिन आंटी की मासूमियत चेक करें कि वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मुनीज़ा उसके साथ ही लंदन चली जाए। मतलब आंटी आप इधर रह रहे हो, स्कॉलरशिप पे जा रहा है लड़का। फिर उसके बाद हमने सीन देखा कि सिकंदर जब अपनी वालदा की पैकिंग कर रहा होता है, वालदा वापस गांव जा रही होती हैं, उससे हार्ट टू हार्ट बात कर रहा होता है, क्योंकि हमने देखा कि इन दोनों माँ बेटे की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी डायनामिक हमने देखी इनकी शुरू से ही। दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात करते हैं। खैर सिकंदर इतना खुश नहीं होता और ये वालदा को नज़र आ रहा होता है, और फिर उससे फाइनली पूछ भी लेती हैं कि तुम्हारे दिल से अभी तक सलमा नहीं ना निकली, और फिर वो चला जाता चुप करके, मतलब सीन से आउट हो जाता है। मुनीज़ा खुशी खुशी सब में कार्ड बांट रही है, उसकी शादी होने वाली है, और जो इनकी एक म्यूचुअल फ्रेंड होती है सलमा की और मुनीज़ा की, वो उसको काफ़ी बातें सुनाती है कि उसने मजबूरी में हाँ की है सिकंदर ने, और इसकी तो राल टपक रही थी तब से सिकंदर को स्कॉलरशिप मिली है, और ये सलमा की बेस्ट फ्रेंड थी, इसको सलमा के साथ धोखा नहीं करना चाहिए था, उसने सलमा के हक़ पे डाका डाला। इस तरह की ऊट पटांग भी थी कुछ बातें, मतलब हक़ पे डाका किस तरह डाल दिया, वो तो ऑलरेडी शादी कर चुकी थी ना। फिर आगे चल के हम सिकंदर और मुनीसा का भी सीन देखते हैं, जहाँ पे इनकी बहस हो रही है कि जैसे कि पूरे कॉलेज को मुनीसा ने इनवाइट किया होता, तो सिकंदर कहता है कि मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया, और इसी बात पे इन दोनों की थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। अब आते हैं एपिसोड की हाईलाइट की तरफ। सलमा आराम से बैठी होती है गीली आंखों के साथ, तो उसके वालिद साहब कुरैशी साहब यानी कि तशरीफ़ लेके आते हैं और उससे बात करना स्टार्ट करते हैं, और डायरेक्ट उसे बताते हैं कि मैं सिकंदर से बात करूँगा। सलमा शॉक्ड होती है और कहती है कि आप उससे क्या बात करेंगे, आया तो वो भी नहीं था ना रिश्ता लेके। तो फिर वालिद साहब सलमा के ऊपर एक इंकशाफ करते हैं। वो ये कहते हैं कि वो आया था, और यहाँ पे सलमा के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं। वो शौक़ से देखते हैं कि क्या मतलब वो आया था। फिर वो उसको सारी स्टोरी बताते हैं। हमने फ्लैशबैक में देखा फिर कि वो उसके हॉस्टल जाते हैं सिकंदर के, और उससे बात करते हैं कि तुम सलमा को क्या दे सकते हो, तुम क्या करते हो, क्या तुम्हारे पास बात की जायदाद है, इस तरह की बातें करते हैं। मतलब वो जाते ही इस मूड में कि इनकार करने आए हैं जैसे। सिकंदर को वो कुछ कहने के काबिल नहीं छोड़ते। सिकंदर कोशिश करता है उनको थोड़ी बहुत अच्छे तरीके से जवाब देने की, लेकिन ऑब्वियसली वो इस मूड में ही नहीं होते कि वो बात सुने। कहाँ सिकंदर और उनकी नज़र में कहाँ आतिफ़, जो रईस भी होता है, फैक्ट्री ओनर भी होता है, बाहर से पढ़ के भी आया होता है। वो कहते हैं मोहब्बत कुछ नहीं दे सकती, तुम्हारी मोहब्बत मेरी बेटी को सिर्फ मुशक्क़त और हसरत देगी। अंकल उसे कह देते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत ने से कुछ नहीं देना, तो तुम खुद ही पीछे हट जाओ। सलमा की शादी में जहाँ कहीं और कर रहा हूँ, यानी कि आतिफ़ से कर रहा हूँ, वो थोड़े दिन बाद तुम्हें भूल जाएगी। वो इतने फूलों से रखेगा, नाज़ों से रखेगा उसको। मतलब उनका यही था कि पैसा सब कुछ होता है, और पैसा सब कुछ दे सकता है मेरी बेटी को, और तुम्हारे पास सिर्फ मोहब्बत है, और मोहब्बत जो है वो रफ्ता रफ्ता अपना असर छोड़ जाती है। अंदर कहते हैं कि मुझे अपनी मोहब्बत पे भरोसा है, लेकिन वालिद साहब सीधी तरह से उसके मुंह के ऊपर बोल देते हैं कि मुझे मोहब्बत पे भरोसा नहीं है तुम्हारी। हाँ अंकल, ये आपने क्या किया अपनी बेटी के साथ भी, इस बेचारे मासूम सिकंदर के साथ भी। मतलब कहाँ कहाँ से, किस किस इम्तिहान से उनकी बेटी नहीं गुजरी। एक तो शादी ऐसे आदमी के साथ, इतना टॉक्सिक माहौल में, इतने टॉक्सिक आदमी के साथ, फूलों जैसी सलमा का क्या हशर किया उस आदमी ने। अंकल को कुछ नहीं नज़र आया, कुछ नहीं पता चला, उन्होंने कुछ नहीं देखा। मतलब ये सेल्फिशनेस है। आई डोंट नो पेरेंट्स ऐसे क्यों हो जाते हैं, या शायद 1993 के पेरेंट्स ऐसे ही थे। आई मीन जितने फ्रेंडली थे अंकल अपनी बेटी के साथ, तो उन्हें अपनी बेटी के मिजाज का पता था, कितनी धीमी थी वो। उसी तरह के धीमे मिजाज रखने वाला ये सिकंदर था हमारा। लेकिन अंकल ने बहुत ज़्यादती की अपनी बेटी के साथ, आतिफ जैसे दरिंदा नुमा शख्स को उसको थमा के। नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंसेस,
यहाँ पे इमरान अब्बास की एक्टिंग सुपर थी, एक्सप्रेशन ज़बरदस्त थे और सलमान शाह तो हैं ही हमारे लेजेंड। बट इमरान अब्बास आई डोंट नो ये कितना पुराना ड्रामा शूट हुआ हुआ, लेकिन इमरान अब्बास ऐसे बहुत अच्छे लग रहे थे। ना उनका वो की मेकअप था, ना शार्प लुक्स थी, एक्सप्रेशन बहुत ज़बरदस्त थे। मतलब ये पुराने वाले इमरान अब्बास लगे हमें। उसके बाद जब सलमा को ये सब कुछ पता चलता है तो सलमा के सलमा कमर के एक्सप्रेशंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी, दैट वाज आल्सो सो ऑसम। मतलब सलमा वाज शॉक्ड, उसको हज़म नहीं होती ये बात जान के कि उसके बाप ने उसे क्या किया, उसके साथ क्या किया। और फिर वो कहती है कि अब्बा आपने तो मेरे मोहब्बत पे से, अपनी मोहब्बत पे से और सिकंदर की मोहब्बत पे से, आपने मोहब्बत से मेरा भरोसा ही उठा दिया। खैर ये लो स्पीड के ऊपर ड्रामा चल रहा था तो काफ़ी फास्ट एक तरह का क्लाइमेक्स ही लगा कि अब हो गया इस एपिसोड के अंदर। तो लेट्स सी कि अब आगे क्या होगा। सिकंदर की शादी होने जा रही है और वो स्कॉलरशिप की वजह से लंदन भी जा रहा है। यहाँ पे सलमा को भी सारी सच्चाई, सारी हकीकत का पता चल गया है। तो इवेंचुअली अब इनका मीटअप दोबारा किस तरह होगा, उसमें इंटरेस्टेड हूँ अब मैं। और आई होप कि पहले जिस तरह इन्होंने बहुत ड्रैग किया ड्रामा, अब आगे उस तरह से बहुत लंबा ये सीन्स को ना घसीटें या बहुत लंबा स्टोरी को ना घसीटें। टिल देन यू गाइज़ subscribe my channel, share the video, like the video. Thank you.